तो गुरु लोग आज की इस वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं द फॉर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड के बारे में। पर गुरु तुम लोग वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे वीडियोस तो काफी सारे लोग देखते हैं बट बहुत ही लिमिटेड लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। और इस कहानी की शुरुआत होती है एजमत के लैब में, जहाँ पे एजमत बेन और टीम टेनिसन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोगों के पास चार मौका था, पर इन चारों मौकों में तुम सारे के सारे नाकामयाब रहे और एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी को लेके रफू चक्कर हो गया। और तभी बेन बोलता है कि एग्रीगोर को नहीं रोक पाए तो क्या हुआ, और भी सारी अच्छी चीजें की हैं, जरा छोटे से दिमाग पे उस पे भी जोर डालिए। और तभी मेरी प्यारी ग्वेन भी बोल उठती है कि हमने और भी लोगों की हेल्प की है, कभी आपको वो तो दिखा नहीं। और तभी एजमत कहता है कि कुछ तुच्छे प्लेनेट को बचाने के लिए तुमने ये जो टाइम वेस्ट किया है उसके बीच में एग्रीगोर ने मैप ऑफ इन्फिनिटी को ढूंढ निकाला है, और अगर उसको उसकी पावर्स मिल गई ना तो पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो उसे रोक पाए। और तभी बेन कहता है कि हमने तो ये जानबूझ के किया नहीं। केविन भी बोल पड़ता है कि हम रोक सकते हैं उसे, बस एक बार रास्ता बता दो, घर में घुस के मारेंगे उसके। फिर एजमत कहता है अबे साले, मुझे पता होता तो मैं खुद ना बता देता तुमको, इतना चिल्लाता क्यों गला फाड़ के। और एजमत निराश होकर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी केविन बेन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि नहीं। और तभी बेन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा एलियन है जो ना कि एग्रीगोर का पता लगा सके बल्कि उसे रोक भी सकता है। बेन कहती है एक बार वापस से सोच लो उस एलियन को चुनने से पहले, फिर अटक गए तो हमसे मत कहना। बेन कहता है कि जो होगा सो होगा, फिलहाल अभी चाबियां दो ताकि अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में एलियन एक्स के डीएनए को मैं वापस ले आ पाऊं। और तभी एजमत कहता है कि ये सारी कलाकांडी आखिर में हो क्या रही है, कोई मुझे भी समझाएगा। और तभी केविन कहता है बेन ने मुझसे कहकर अल्टीमेट्रिक्स में एक सिक्योरिटी सिस्टम बनवाया था, मैं नहीं चाहता था कि अल्बिडो कभी इस तक पहुंचे। और इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन अपने अपने कीज को अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में लगा देते हैं और एलियन एक्स के डीएनए को अनलॉक कर देते हैं। और गुरु लोग जैसे ही अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में एलियन एक्स का डीएनए अनलॉक हो जाता है, बेन बिना किसी बकायती के एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, एजमत चच्चा कहते हैं कि ये एक ऐसा एलियन है जो एग्रीगोर को रोक सकता है। और तभी ग्वेन कहती है कि इतना बतीसी मत निपोरिए, क्योंकि उससे पहले बेन को एलियन एक्स को मनाना पड़ेगा। और तभी केविन कहता है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद बेन एलियन एक्स को मनाने में जुट जाता है कि उसकी पावर का यूज मुझे करने दो ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा पाऊं। और तभी बेलिकस कहता है कि हम अपनी पावर तुम्हें छूने तक नहीं देंगे, क्योंकि जब जरूरत होता है तभी तुम मुंह उठा के आते हो, वैसे तो आते नहीं हो। फिर दोनों एलियन एक्स आपस में बहस करते हैं, एक बेन के फेवर में तो एक बेन के खिलाफ। और उसी दौरान वहाँ पे पैराडॉक्स आ जाता है, और जैसे ही पैराडॉक्स को एलियन एक्स देखता है काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसे तो यहीं पे मार के फेंक देना चाहिए। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन से कहते हैं कि आज के दिन पे तुम सेलेना और बेलिकस को नहीं मना सकते, तो सोच लो गुरु, आओ चलो वापस लेके चलें। और इतना ही कहने के बाद में प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को वापस लेके चले जाते हैं। बेन अपने नॉर्मल फेस में आके पैराडॉक्स से कहता है कि ऐसा क्यों कर दिए तुम मेरे साथ। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहते हो ना, मैं लेके चलूंगा तुमको वहाँ पे। और तभी ग्वेन कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है, तो आपको कैसे पता चला। तो पैराडॉक्स कहते हैं उसे छुपाया बिटिया मैंने ही था। और एजमत कहता है अब बहुत ज्यादा हद हो गई है। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमत को गंदी निगाह से घूरते हैं, और एजमत कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन ऑमनिट्रिक्स के मामले में मैंने उस लड़के पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी। और तभी पीपी यानी कि प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमत से कहता है कि कोई गलती नहीं की हो बाबू, और तुमको पता है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। एजमत कहता है कि हाँ गुरु, तुमने बताया है बेन के लाजवाब फ्यूचर के बारे में कि कैसे क्या क्या झंडे गाड़ता है ये। और तभी पीपी कहते हैं एजमत से कि सब यहीं पे हक दोगे क्या, रुक जाओ, उसे अपना फ्यूचर खुद तय करने दो। और तभी एजमत कहता है कि इस बार काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बेन नहीं जीत सकता। और तभी पीपी एजमत से कहता है चाहो तो हजार की शर्त लगवा लो गुरु, जीतेगा तो बेन ही। और तभी ग्वेन भी बोल पड़ती है कि ये सब बकैती आप लोग छोड़िए और पहले ये बताइए कि आखिर में फॉर्ज ऑफ क्रिएशन है क्या। और तभी पीपी सबको बताता है कि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को हम लोग रियलिटी में बदल सकते हैं। और तभी एजमत भी कहता है कि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे एलियन एक्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि ये सब सुन के मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और केविन कहता है कि मुझे तो इसमें कोई खतरा उतरा लग नहीं रहा। और तभी पीपी टीम टेनिसन से कहता है कि अगर एग्रीगोर ने बेबी एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे ज्यादा ताकतवर पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं होगा। और तभी बेन कहता है अब डरने वाली बात है, ज्यादा बकैती ना करो। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों की हेल्प से इन सारी चीजों को रोक सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें एग्रीगोर से पहले और टाइम पर उस जगह पे पहुंचना होगा। और तभी हम सबके प्यारे पीपी टीम टेनिसन को टेलीपोर्ट कर देते हैं केविन 11 के स्पेसशिप पर। और तभी केविन 11 और टीम टेनिसन प्रोफेसर पैराडॉक्स से पूछती है कि आखिर में हमको ले कहाँ आए हो। और तभी
प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे बिना और मैप ऑफ इन्फिनिटी के बिना कोई नहीं आ सकता। और गुरु लोग यहीं छिपे हुए नेबुला के पीछे एलियन एक्स बेबी का जन्म होगा। और तभी बेन कहता है कि हम एग्रीगोर को उस छोटे बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और फिर पीपी टीम टेंशन से कहता है मैं तुम लोगों का साथ बस यहीं तक दे सकता हूँ, इसके आगे की जर्नी तुम्हें खुद से तय करनी पड़ेगी। और फिर केविन 11 कहता है अरे प्रोफेसर जी कहाँ चले, थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी पावर्स का यूज करो और हमको उस पार पहुँचा दो। और तभी ग्वेन भी कहती है कि आपके पास इतनी सारी पावर्स है, आप चाहो तो इसे चुटकी बजा के रोक सकते हो। और तभी पीपी अपना फिर से वही पुराना रोना लेके बैठ जाता है और कहता है कि हर चीज हम नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे हाथों में थोड़ी है। पर मैंने उस जगह पे एक ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ पे ना तुम्हें सर्दी लगेगी, ना गर्मी, ना सांस लेने की झंझट होगी, ना किसी चीज की समस्या, तो आराम से जाओ जैसे पिकनिक मनाने जाते हो। और तभी टेंशन जी का लौंडा कहता है कि जब इतना कर ही दिए हो तो एक काम और कर देते जिससे हम लोग मरे ना। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि तुमको उंगली पकड़ाए हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश ना करो, यहीं पे एग्रीगोर भी है, लिबिर लिबिर मत करना वरना वो अटैक कर देगा। और इतना ही कहने के बाद में प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और टीम टेंशन चली जाती है नेबुला के अंदर में, जहाँ पे केविन 11 की स्पेसशिप जाके टकरा जाती है किसी चीज से। और तभी मेरी प्यारी क्वेन कहती है कि केविन तुम किसको ठोक दिए। तभी केविन कहता है कि हम किसी को नहीं ठोके, कोई हमको ठोक रहा है। और तभी केविन 11 की स्पेसशिप को फाड़ के वहाँ पे काफी सारे गुंडे आ जाते हैं और टीम टेंशन और उन गुंडों के बीच में फाइट होने लगती है। और ये गुंडे कौन हैं और ये किसके लिए काम करते हैं ये तुम सब हमको कमेंट में बताओगे। ग्वेन उन सारे रोबोट्स को रोक नहीं पाती है और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेरास्पिन में और उन सारे गंदे रोबोट्स को उठा के बाहर फेंक देता है। और तभी बेन ग्वेन एंड केविन से कहता है कि एग्रीगोर यहाँ पे पहुंच चुका है और हमें भी अब उस जगह पे जल्दी ही पहुंचना होगा। तभी केविन कहता है कि हम कहीं जा वा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी स्पेसशिप फंस चुकी है। और बेन कहता है कि कोई बात नहीं बउआ, चलो छुड़ाते हैं। टीम टेंशन स्पेसशिप से बाहर निकल के उसके विंग्स पे आ जाती है। और तभी ग्वेन बेबी कहती है बेन से कि हम यहाँ पे सांस कैसे ले पा रहे हैं। और बेन बताता है कि रस बकेट में तो छेद है, यहाँ पे सांस लेना और मुश्किल हो जाता, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी केविन कहता है कि ये सारी बकैती करना छोड़ो, मैं स्पेसशिप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। और तभी होता है ये। दोस्त तुम ठीक हो? बड़ी अच्छी बात है, मैंने वहाँ कुछ देखा और वही रहा था। तुमने देखा चौका लगाना होगा, मुझे सब कुछ वहाँ खेलते हुए दिखा है, कोई चीज नहीं, ये मैं हूँ बेन टेनिसन। और जैसे ही छोटू बेन वहाँ पे आता है सारे लोग देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और भाई साहब जैसे ही छोटू बेन वहाँ पे आता है काफी सारे सवाल करने लगता है बेन से कि तुम कौन हो, यहाँ पे मुझे कैसे लेके आए, तुम मुझे इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो। और तभी बड़ा बेन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के नहीं लेके आया हूँ छोटे। और छोटा बेन कहता है कि ज्यादा बकैती हमसे तो मत झाड़ना, जल्दी से बता दो वरना अभी तुम्हारी चटनी बना दूंगा। और तभी बड़ा बेन कहता है कि बाबू ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, बस मोटा मोटा इतना समझ लो कि हमारे साथ टाइम डकैती हुई है। और तभी छोटा बेन कहता है कि बच्चा समझ के एड़ा समझा है क्या, 10 एलियंस की पावर है मेरे पास। और इतना ही कह के छोटा बेन दे मारता है बड़े बेन के मुंह पे। बड़ा बेन छोटे बेन से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी कान खींचने ही जाता है, तैसे ही केविन 11 हंसने लगता है और कहता है कि तुम उसे मत मारो क्योंकि तुम अपने आप को ही मारोगे इन शॉर्ट। और फिर ग्वेन कहती है केविन से कि ज्यादा बतीसी मत चियारो तुम, ये छोटा बेन है और ये तुम्हें गलत ही समझता है अभी। और छोटका बेन बोल पड़ता है कि केविन 11 तुम यहाँ कैसे। तभी केविन 11 बताता है कि मैं अब केविन 11 नहीं रहा। और तभी छोटा बेन कहता है कि ये सारे नाटक मेरे सामने मत करना। और इतना ही कहने के बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में। और हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होते ही केविन 11 के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ग्वेन केविन को बचा लेती है और केविन भी बेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर केविन 11 और छोटे बेन की फाइट होने लगती है, जहाँ पे छोटा बेन बड़ी टक्कर देता है केविन 11 को। और इन सारी कला कांडियों को रोकने के लिए बेन ट्रांसफॉर्म होना चाहता है बिग चिल में, पर वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी में और छोटे बेन को काफी अच्छा एनर्जी ब्लास्ट देता है, पर ग्वेन उसे बचा लेती है और उसे कहती है थम जाओ। और उसी वक्त छोटा बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रियल फेस में और ग्वेन उससे कहती है जब तुम्हें केविन याद है, जब तुम्हें ये इंसान याद है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मैं कौन हूँ। और जब छोटा बेन ग्वेन को पहचान लेता है और शांत हो जाता है तो टीम टेंशन उसे सारी कला कांडियों के बारे में बताती है। बड़ा बेन ग्वेन से कहता है कि वापस से उस फोर्स शील्ड को मैं छू के इसको वापस भेज सकता हूँ। तभी ग्वेन बेन को मना करती है कि ऐसा कुछ मत करना वरना फिर से क्या होगा कोई आइडिया नहीं है, ये रायता प्रोफेसर पैराडॉक्स को ही समेटने दो। और तभी केविन कहता है कि ये सब अब हो गया हो तो छोड़ो और ये सोचो कि हम आगे कैसे जाएंगे क्योंकि शिप अभी भी फंसा हुआ है। और तभी छुटकू बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मड में और कहता है कि हम छुड़ाते हैं और तोड़ने लगता है केविन 11 की शिप को। और तभी बड़ा बेन ओमनिट्रिक्स को छू के छोटे बेन को वापस से उसके डिफॉल्ट फेस में ले आता है और जैसे तैसे वो लोग करके शिप को छुड़ा लेते हैं और वापस से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। अपनी मंजिल के रास्ते को तय करते हुए बेन कहता है कि अच्छा है सेलेस्टियल सेपियंस आपस में बहस करते हैं और उनके इन्हीं बहस की वजह से वो हम पे ध्यान नहीं देंगे। तभी छोटा बेन कहता है कि आखिर
में ऐसा क्यों है भाई? फिर केविन छोटे बेन को बताता है कि उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो पलक झपकते पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं। और फिर ग्वेन छोटे बेन के पास जाके कहती है कि इसी वजह से हमें उनके ध्यान को नहीं खींचना है। और बेन कहता है हम हवा के बगैर सांस कैसे ले सकते हैं? बेन का मैक्स कहाँ है? अगर ये फ्यूचर है तो सबके पास जेटपैक्स है। पिछले 5 वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? बोलो ना, उड़ने वाले जेटपैक्स कहाँ है? और तभी केविन छोटे बेन से कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे हो। और तभी छोटकू बेन कहता है कि तुम ज्यादा बकायती मुझसे मत करो, मुझे पता है ओमनीट्रिक्स मैंने पहन रखा है और मुझसे कभी भी गलती होगी तो किसी की जान जा सकती है, पर हम यहाँ पे गलती नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक गलती पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकती है। और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद छोटू बेन बड़े बेन के पास जाता है और उसके अल्टीमेट ट्रिक्स में से सारे एलियंस चेक करता है और उनके नाम देता है। और बड़े बेन से पूछता है कि आखिर में तुमने ओमनीट्रिक्स को तोड़ा कैसे? तभी बड़ा बेन कहता है कि मैंने ओमनीट्रिक्स को कभी तोड़ा है नहीं, वो तो विल्गी मेरे पीछे पड़ गया था। और तभी केविन 11 कहता है कि हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं गुरु लोग, तैयार हो जाओ। फिर टीम टेनिसन आंखें फाड़ फाड़ के एलियन एक्स के बेबी को देखा करती है और तभी छोटा बेन कहता है कि ये छोटा बेबी आता कैसे है? और तभी एक बार फिर से केविन 11 की शिप किसी चीज से टकरा जाती है और वो काफी स्पीड से नीचे गिरने लगता है। केविन भैया और बेन के इतने खराब लैंडिंग के बाद में छोटा बेन और बड़ा बेन दोनों 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके स्पेसशिप के दरवाजे को तोड़ते हैं और बेन कहता है कि मुझे तो अपग्रेड चाहिए था। तभी बड़ा बेन कहता है हमको भी बिग चिल चाहिए था पर मिला नहीं। और तभी छोटकू बेन से पूछता है कि बड़ा होके मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा? तभी बेन कहता है कि समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। बड़ा बेन अपनी बड़ी बड़ी बखाने मारने ही जाता है कि तैसे वहाँ पे एग्रीगोर आके अटैक करने लगता है। एग्रीगोर टीम टेनिसन के ऊपर काफी भयंकर अटैक करता है और बेन से कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। और गुरु अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम सबको मारूंगा यहाँ पे और अपना सबसे बड़ा इनाम लेके जाऊंगा। और तभी छोटकू बेन कहता है कि बकैती ये कर रहा है और तुम सब हमको चुप कराते हो। और इतना ही कहते छोटा बेन एग्रीगोर को मारने जाता है पर एग्रीगोर पलट के उसे एक पंच मारता है और वो जाके बड़े बेन के ऊपर गिरता है। और तभी तुम सब की भाभी ग्वेन अपने मैना पावर से एग्रीगोर के ऊपर हमला करती है और एग्रीगोर कहता है कि तुम्हारे मैना पावर का कुछ यूज नहीं होगा हम पे। और आर्मरडिलो की पावर के हेल्प से ग्वेन को डिफीट कर देता है। तभी छोटा बेन एग्रीगोर को मारता है और कहता है ग्वेन से दूर रहो। और तभी एग्रीगोर भी छोटे बेन पे भड़क जाता है और उसे कूचना चालू कर देता है। और फिर एग्रीगोर बड़े बेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को हरा दिया है, अब जीतने के कोई चांसेस नहीं है। तभी छोटा बेन बड़े बेन से कहता है भैया हमको एक उड़ने वाला एलियन दे दो, क्योंकि ऐसे तो मैं मटक मटक के नहीं लड़ सकता। और तभी बड़ा बेन कहता है देर से सही तुमको सद्बुद्धि तो आई, और इतना ही कह के छोटे बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है स्टिंग फ्लाई में। और तभी छोटा बेन कहता है कि भैया लड़ाई झगड़ा छोड़ो, पहले हमको ये बताओ ये तुम कर कैसे रहे हो। तभी बेन कहता है छोटे ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले लड़ाई पे फोकस कर लो। और बेन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट स्वयं फायर में। और अल्टीमेट स्वयं फायर को देख के छोटा बेन कहता है कि अबे ये तो वाइल्ड वन की सस्ती कॉपी है। दोनों बेन आपस में बकैती ही करते रह जाते हैं पर एग्रीगोर उन दोनों बेन को डिफीट कर देता है। और पूरे टीम टेंशन को हराने के बाद में एग्रीगोर बेबी एलियन एक्स के पास उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी छुटकू बेन केविन 11 के पास जाता है और कहता है कि अब इस तबाही को तुम ही रोक सकते हो, लो मेरी ओमनीट्रिक्स इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लो। और तभी केविन 11 कहता है कि इसको रोकने के लिए मुझे तुम्हारी ओमनीट्रिक्स की जरूरत नहीं है और चला जाता है बड़े बेन के अल्टीमेट्रिक्स के पास में और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑन द अनदर साइड जैसे ही एग्रीगोर बेबी एलियन एक्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करने जाता है वहाँ पे केविन 11 आ जाता है और कहता है साले बच्चों से तो तुम दूर रहा करो। और फिर एक के बाद एक खतरनाक अटैक करता है एग्रीगोर के ऊपर और केविन 11 लास्ट में एग्रीगोर की भी सारी पावर्स को चूस लेता है। केविन एग्रीगोर को डिफीट करने के बाद में उसे मारने जाता है, तैसे वहाँ पे बेन आ जाता है और कहता है बस करो केविन अब बहुत हो गया। और केविन कहता है नहीं बेन, सारी मुसीबत की जड़ यही है, इतना रायता फैलाया है अब इसे ही समेटना पड़ेगा। और तभी ग्वेन कहती है कि ये तुम नहीं बोल रहे हो ससुर, जो पावर एब्जॉर्ब किए हो वो पावर्स बोल रही है, ऑस्मोसियन हो ना, ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने के बाद में पछती कहाँ है। तभी केविन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं जा रहा हूँ बेबी एलियन एक्स के पावर को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा, रोक पाओगे मुझे? और तभी बड़ा बेन कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा। केविन कहता है ससुर तब तुम मुझे रोक नहीं सकते, सारे एलियंस की पावर है मेरे पास। और तभी छोटा भी बेन बोल पड़ता है कि लोग तुम्हें प्यार करते हैं पर तुम्हें ससुर समझ नहीं आता, लात मुक्के की ही बात अगर समझ में आती है तो बताओ आके तोड़े तुम्हें। और तभी केविन कहता है कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर आगे से अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो उसका अंत होगा। और इतना ही कहने के बाद केविन बाबू वहाँ से कट लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड का एंडिंग हो जाता है।